हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है एंड धन्यवाद। आज का हम साइकिक रीडिंग शुरू करते हैं। पहली बात तो ये व्यक्ति विशेष आपको बहुत ज़्यादा नौसिखिया समझता है। ये व्यक्ति विशेष को लगता है कि आपके पास ज़िंदगी में आया जा सकता है एंड आपकी चीज़ों को लेके मज़े की जा सकती है और आपको फिर बोला जा सकता है हरे कृष्णा। ये व्यक्ति विशेष को लगता है कि आपके पास जो भी चीज़ें हैं आप डिज़र्व नहीं करते। इनफैक्ट वो चीज़ आपसे ले लेना चाहिए जो अभी आपके पास है। इनफैक्ट आप नौसिखिए हो और आपकी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा चीज़ें भगवान ने लेफ़्ट एंड राइट दे रखी है और आप क्यों डिज़र्व करते हो ये चीज़ें। ऐसे ये व्यक्ति विशेष सोचता है। ये व्यक्ति विशेष को लगता है आपकी ज़िंदगी में आ जाएंगे मैजिकली, उनको लगता है कि वो चीज़ें ले लेंगे और चले जाएंगे एंड लाइक बड़े एन्जॉय कर सकते हैं। That's what this व्यक्ति विशेष really think in their life। बेहतर होगा कि मैं यहाँ रखूँ क्लियरिटी के लिए। और फिर ये व्यक्ति विशेष को लगता है, ये व्यक्ति विशेष को लगता है कि मतलब अंत में भगवान ना मुझे जजमेंट देंगे इनकी किसी भी चीज़ के लिए, क्योंकि मैं तो इनकी चीज़ें यूज़ कर सकता हूँ। तुम क्यों यूज़ कर सकते हो भाई? किसी और की चीज़ें जो भगवान ने उनको दिया है ब्लेसिंग, भगवान ने उनको प्रॉमिस किया है कि इस जन्म में जब तुम जाओगे तुम्हें इस चीज़ की ब्लेसिंग्स मिलेगी, तुम्हें उस चीज़ की ब्लेसिंग्स मिलेगी, ये चीज़ें तुम्हें आसानी से मिल जाएंगी, ये चीज़ें तुम कर सकते हो। ये भगवान ने उसको ब्लेसिंग दिया, ये प्रॉमिस दिया है कि इस जन्म में जब तुम जन्म लोगे ये सब कुछ तुम्हारे पास होगा। ज़रूरी नहीं कि आपको सब कुछ आता है, आप सीख जाओगे, लेकिन जब आप वो सीखने के टाइम में भी हो तो भगवान जी ने आपको ब्लेसिंग्स दिया है कि आपके पास ये सारे चीज़ें होंगी। आप सीखते सीखते सीख जाओगे और आपकी लाइफ सिक्योर रहेगी। लेकिन ये व्यक्ति विशेष को नहीं लगता, जो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर है उनको नहीं लगता कि ये ऐसा कुछ हो सकता है। ये इनको लगता है कि आ सकते हैं आपकी ज़िंदगी में और आपको तंग करके जा सकते हैं, जो कि ये सच नहीं है। उनको लगता है बड़े आराम से ट्रैवल कर लेंगे, सब कुछ मैजिकली चीज़ें हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा और दूसरों की चीज़ें हमें आराम से एक्सेप्ट कर सकते हैं। आराम से आ जाऊंगा, जजमेंट तो मेरे पास तो होगा नहीं, आराम से आ जाऊंगा, इसको तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता और लास्ट में इसको तंगी में रख के चला जाऊंगा। दैट इज़ अ मतलब ही यही है इस व्यक्ति विशेष का। एंड ये व्यक्ति विशेष इतना निहायत ही घटिया कैरेक्टर है, उनको लगता है कि वो बड़ा प्यारे प्यारे बात कर सकते हैं और आपको मतलब समझाएंगे कि यू डोंट डिज़र्व दिस। आपको समझाएंगे इन सारे चीज़ें जो तुम एंजॉय कर रहे हो इसके लिए मेहनत करनी पड़ती, ये वो, और फिर चीज़ें मिलती है आपको और इसको अगेन एंड अगेन करना पड़ता है। लेकिन तुम्हारे ज़िंदगी में लेट मी टेक इट। ऐसे लोगों को बोलना चाहिए कि अपनी औकात में रहा करो ना। हम लोगों को ऐसे लोगों को बोलना चाहिए, कलेक्टिव आप सब लोगों को, इन लोगों को बोलना चाहिए अपनी औकात में रहा करो। जानते हो तुम्हारी औकात क्या है, वहाँ रहना शुरू करो। ऐसे देख नॉर्मली ऐसे वर्ड लाइक औकात में रहना शुरू करो, अपनी जगह पे रहना शुरू करो, ऐसे ही मुँह से निकलता नहीं है। जब ऐसे लोग होते हैं ना आपको बोलने पे मजबूर करते हैं। आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ चल रहा है और ये जो कैरेक्टर है इसको ना, ये लोग लातों के भूत होते हैं। इनको ना अच्छा से यह अगेन ये कार्ड आया फिर भी मैं अंदर रखती हूँ, लेट्स सी। ये लोग लातों के भूत होते हैं, इन लोगों को ना मार पीट के ही चीज़ें समझ में आती है। ओके, मे बी आप एक व्यक्ति विशेष हो जो यूरोप से मुझे देख रहे हैं मेरे वीडियोस। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, आपके लिए रीडिंग है। आप कार्ड्स बाहर आना भी नहीं चाहते। ओके ओके, ये कार्ड आया है। ओके, ये सीरियसली ये व्यक्ति ना, तुम होते कौन हो मुझे बताने वाला कि मैं तुमसे बेहतर हूँ या नहीं? तो होता कौन है भाई? तो है कौन? कौन है तू? लिटरली अब आपको भी मतलब ऐसे जब कोई बोलता है तो आपको फील नहीं होता? तो होता कौन है भाई मुझे बोलने वाला? औकात में रहा करो, ऐसा फीलिंग नहीं आता? दैट कैन हैव एक्टिविटीज।
ऑफ कोर्स आई एम बेटर देन यू भाई, ऑफ कोर्स आई एम बेटर देन यू, कलेक्टिव से ये बताओ इनको, ऑफ कोर्स आई एम बेटर देन यू। भगवान ने मुझे ये सब ब्लेसिंग्स दे के इसलिए भेजा बिकॉज आई एम बेटर देन यू, आई एम बेटर देन यू। तुमसे किसी ने पूछा, तुमसे किसी ने पूछा, तुमसे किसी ने पूछा यंगर ब्रदर, तुमसे किसी ने पूछा? हाँ, तुमसे किसी ने पूछा? आपका younger brother and some male guy who is a side chick thinks that you don't deserve it, okay? You don't deserve it, और जो तुम जैसे चीज़ें रखते हो वो सही नहीं रखते हो। तुमसे किसी ने पूछा? हाँ, भगवान ने प्रॉमिस किया है इस जन्म में मुझे ऐसे ब्लेसिंग्स मिलेगा, तो तुम होते कौन हो बताने वाले मुझे? Yet again sibling, ये व्यक्ति विशेष यही है, आपका सिबलिंग हो सकता है, आपका यंगर ब्रदर हो सकता है, या साइड चिक मेल। ये साइड में भी क्यों रखा है इसको? वो टाइटल भी क्यों है? निकालो, फेंको उसको वहां से। तुम ओके, बिकॉज ऑफ दिस पीपल आपकी ज़िंदगी के अंदर फाइनेंशियल इश्यूज है, बिकॉज ऑफ ये लोग ही कैरेक्टर्स हैं जो आपकी ज़िंदगी के अंदर फाइनेंशियल इश्यूज क्रिएट कर दे। थिंक दैट दे कैन कम, वो लोगों को लगता है वो आ सकते हैं, चीज़ें ले सकते हैं, आपको सिचुएशन में छोड़ के जा सकते हैं, आ सकते हैं उसको 5 ऑफ कप्स सिचुएशन में छोड़ के जा सकते हैं, यानी कि आपको कंगाल करके जा सकते हैं। दीज आर द पीपल हु थिंक ये आपको फाइनेंशियल इश्यूज़ में रखना चाहते हैं। आप इनको ना थोड़ा दूर रखो, अपने यंगर ब्रदर, पर्टिकुलर सिबलिंग जो हार्ट ब्रेक, ये पर्टिकुलर व्यक्ति ऐसे ही है जो है सिबलिंग जिसको आप मतलब बता देते हो देखो ऐसे ऐसे चीज़ें हैं मेरी ज़िंदगी के अंदर, ऐसे परेशानी हो सकता है, देख तो ऐसा मत कर। वन यू आर यंग ये चीज़ें बहुत होती है जब आप उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हो, एंड दिस गुड फॉर नथिंग। सो आप जब यंग होते हो इस पर्टिकुलर व्यक्ति से विशेष से बात करते हो कि देखो भाई ऐसे चीज़ें हैं मेरी ज़िंदगी के अंदर, आप ना ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, मेरा साथ दो। लेकिन जब इनको पता चल जाता है पूरी कहानी कि ऐसी चीज़ें नहीं करना है, इनको ऐसे ही चीज़ें करनी होती है, राइट? एंड फिर उसको जब वो आपको हार्ट ब्रेक सिचुएशन में रख देते हैं, एंड अभी इनके ज़िंदगी में जब परेशानी होती है, एंड स्पेशली मेल ब्रदर, मेल मैन कैरेक्टर आ रहा, मैन मेल कैरेक्टर, द जेंडर ऑफ ह्यूमन बीइंग ऑफ मेल कैरेक्टर्स, इन लोगों के अंदर एक चीज़ होता है, जब तक इनके चीज़ में इनके लिए आप सिक्योरिटी हो, ये आपको अच्छे रखते हैं। जैसे ये मेल कैरेक्टर्स की होता है कि जैसे इनको पता चले कि नाउ दे डोंट नीड यू, इतने एरोगेंट, इतने मीन बन जाते हैं, दे जस्ट डोंट केयर। आपका दिल तोड़ना लेफ्ट एंड राइट ऐसे करते हैं, वेदर आपके सिबलिंग हो, कज़न हो, कोई भी हो, इतनी नफरत भरी चीज़ें बातें करते हैं, इतनी बकवास कर देते हैं। अगर उनको फ़र्क भी नहीं पड़ता अगर वो ऐसे भी बोल दें कि ये ना तुमको सेक्स सिखा रही है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस मुंह खोला और बोल दिया। दे जस्ट डू दैट काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स दे हैव। या दे डू दैट। तुमको किसने पूछा भाई? भगवान ने ब्लेसिंग्स दिया है मेरे को, तुमको किसने पूछा? एनीवे द रीडिंग इज जस्ट गोइंग लाइक दैट। आपके पास अच्छी एनर्जीज है, पॉजिटिव एनर्जीज है, आप कनेक्ट करके रहिए कृष्णा से, एंड if they are behaving like that, let them behave. There's no one to talk. अनाप शनाप कंपटीशन में रखते हैं ये लोग आप, जबकि वो कंपटीशन में आपको रहने की ज़रूरत भी नहीं है। More cards. Yeah, because of this व्यक्ति विशेष, आपका सिबलिंग जो है, इसके वजह से दे आर मोर चाइल्डहुड वूंड्स, क्योंकि वो जानबूझ के उस वूंड को क्रिएट किए हैं, उस वूंड को नरिश किए हैं। बिकॉज ये सब करने से आपका हार्ट ब्रेक होता है, दे वांटेड आप ऐसे वूंड में रहो, दे क्रिएटेड दोज वूंड्स।
या यू कैन नॉट डील विद इट। ऑफकोर्स दे मैं बोल रही हूँ ना, जो आपका जो मेल कैरेक्टर होता है, ह्यूमन बीइंग का जो मेल कैरेक्टर है, उनका पर्सनैलिटी ऐसा होता है। जब तक आप उनके सिक्योरिटी में हो, जब तक उनकी ज़रूरत है आपको, वो तब तक ठीक है। व्हेन द मेल अंडरस्टैंड कि मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है, दे बिकम सो मीन एरोगेंट, इतनी बकवास भरी बातें करने लगते हैं। अगर उनको ये भी बोलना पड़ रहा है ना, ये सेक्स सिखाती है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जस्ट मुंह हिल जाता है, ज़बान हिल जाती है, बस बोल देते हैं ये लोग। दे आर द वूंड क्रिएटर्स इन योर लाइफ। जॉय, इफ़ यू हैव ए मेल साइड चिक, गेट उसको उठाओ और फेंको। ये 2 बार आया है, दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग लाइक दैट। ओके, ठीक है, वन मोर कार्ड। फादर मदर से, दोनों साइड से हो सकते हैं, या फिर आपके सिबलिंग भी हो सकते हैं, कोई जिसने ये वूंड आपके ज़िंदगी के अंदर क्रिएट किया है। ओके, दे आर द, इन लोगों ने आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा चाइल्डहुड वूंड क्रिएट किया है। आपके जॉय ईटर्स हैं, फैमिली और मदर साइड से कोई भी मेल कैरेक्टर हो सकता है, कज़न हो सकते हैं, जिन्होंने ये इमोशनल वूंड आपकी ज़िंदगी में क्रिएट किया है। फाइनेंशियल इश्यूज इन लोगों की वजह से आया है। सो ब्रेक द चेन, इनसे नाता तोड़िए, इनसे ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं। एंड फॉर ए ड्यूटी, इफ़ आपका खुद का भाई है, इफ़ इज देयर इज़ अ ड्यूटी, डू योर ड्यूटी एंड गेट आउट। इससे आगे कुछ बात करने की ज़रूरत नहीं है उनसे, जस्ट गेट आउट। आप पॉजिटिव एनर्जी हो, आप जानते हो क्या चीज़ कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते, वो काम करो एंड जस्ट गेट आउट देयर। आपके पास भगवान ने ये बोला कि ये लोग सामने से डील नहीं कर सकते आपको, है ना। आप भी मतलब इनका बिहेवियर देख के इनको डील नहीं करना चाहते, इनको आप दूर रखना चाहते हो। जस्ट नाउ कृष्णा सर, आपने फूड ओरेकल टच नहीं किया। हाँ, मुझे वो रीडिंग भी करनी है। लेट मी कंटिन्यू विद दैट, विद द फूड ओरेकल रीडिंग करते हैं अभी। ये बहुत सारे चीज़ों को लेके एक पर्टिकुलर चीज़ बना के आपको पेश करना चाहते हैं। देखो, ये चीज़ ऐसी है, जबकि वो चीज़ वैसी नहीं होती। एंड जो चीज़ वैसी नहीं होती, इट्स लाइक एनर्जी ऑफ चिली इफेक्ट्स देता है, वो ग्रीन चिली इफेक्ट्स देता है। दैट मीन्स चरचरापन, पसंद नहीं आना, मुंह से, मतलब जब वो खाते हैं तो मुंह से आंसू आ जाना, लाइक इट्स अनईजीनेस। ग्रीन चिली जब आप खाते हो, अनईजीनेस होता है। सो दोज काइंड ऑफ इमोशंस आपको देने के लिए तैयार होते हैं। एंड ये चीज़ों को इतना स्ट्रेच करते हैं, बाद में उसकी इलास्टिसिटी भी दूर हो जाती है। इस हद तक आपको तंग करते हैं ये व्यक्ति विशेष। और जब आपको अब डिटेल्स में जाओगे, चीज़ क्यों हुआ, किस लिए हुआ, जब आप पूरे डिटेल में जाओगे, दे विल से नहीं ये तो बहुत प्यारी चीज़ है। दूसरे फैमिली मेम्बर्स भी उस चीज़ को कवर करने की कोशिश करते हैं, नहीं ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, ऐसे कैसे कर सकते हो, ये तो परिवार है। लेकिन ये भोंदू लोगों को नहीं लगता कि आप परिवार हो, लेकिन ये परिवार है, तुम इनसे ऐसे बात मत करो। वी हैव 2 times स्वीटनिंग एनर्जी, हनी एंड द जैगरी, 2 times स्वीटनिंग एनर्जी। फैमिली इसको ना पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर लेता है। ओके, फैमिली उसको पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर लेता है कि नहीं, ये चीज़ ऐसा है, वैसा है। मुझे एक व्यक्ति विशेष ही याद आ रहा है, बिकॉज ये रीडिंग देख के। फॉर एन एग्जाम्पल, ये व्यक्ति विशेष अगर लियो एनर्जी है, एंड येट अगेन दिस, ये सारे काम करता है। लियो एनर्जी यानी कि मैं नंबर 1 रहना चाहता हूँ। लियो एनर्जी आसानी से बैकआउट नहीं करता। एरीज भी ऐसे ही होता है, बट एरीज इन ए डिफरेंट डिपार्टमेंट। लियो एक अलग होता है। लियो इज़ लाइक द किंग, टॉप में रहना चाहते हैं। ये फॉर एन एग्जाम्पल, अगर वो नंबर 1 के दिन पैदा होगी, 1 तारीख को, लाइक फेब 1 को, या अगस्त 1 को, या फिर सितंबर 1 को, या फिर जनवरी 1 को, या फिर मई 1, एनी 1 ऑफ द मंथ। ओके, दिसंबर 1, जो ये 1 तारीख को अगर वो पैदा ही हो गए, 1 प्लस लियो प्लस बहुत सारी चीज़ें एडअप होती है। दैट मीन्स ये इन लोगों को बैकआउट करना नहीं आता, इन लोगों को टॉप में रहना है। चाहे वेदर दे आर यंगर टू यू, चाहे कुछ भी हो, इन लोगों को टॉप में रहना है। करने का सारा काम, दे गिव यू चाइल्डहुड वुंड्स, बहुत ज़्यादा इमोशनल हार्ट ब्रेक्स करते हैं, फिर इनको टॉप में रहना है। जब इसको जाके आप बजाते हो, फैमिली सपोर्ट्स, 2 times स्वीटनेस एनर्जी, नहीं फैमिली को ऐसा नहीं करती है, नहीं फैमिली। जब ये बोंदू कैरेक्टर फैमिली को बोल सकता है, फॉर एन एग्जाम्पल,
लेट मी बी हार्श एग्जाम्पल है कि ये ना सेक्स सिखाती है दूसरों को, वो आप इस पर्टिकुलर चीज़ से कुछ लेना देना नहीं है। दे बी दैट ब्रूटल एंड से दोज वर्ड्स, नहीं नहीं सब कुछ चलता है। दे स्वीटनिंग कर देते हैं, टेक 2 टाइम जैगरी एंड हनी है, स्वीटनिंग कर, नहीं नहीं फैमिली है, सपोर्ट करो, भाड़ में जाए ऐसा सपोर्ट। लाइक फैमिली भी सपोर्ट करने के लिए तैयार है एंड ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स। जो नंबर 1 रहना है इस व्यक्ति विशेष को। एंड यू नो समथिंग, आप 1 तारीख को पैदा हुए, यहाँ पे एक चीज़ नज़र आता है कि आप अपने इमोशन को अपने पास रखिए, अपने चाइल्डहुड वूंड से उसको हील कीजिए। इस व्यक्ति विशेष से ज़्यादा बातचीत मत कीजिए, उनको उनका ज़िंदगी जीने दीजिए। डू योर ड्यूटी एंड लेट हिम बी, ओके। इनके पास मत जाओ, डोंट सेलिब्रेट एनी दीपावली, होली, एनीथिंग विद देम, leave them alone. And obviously if they are if your younger brother, if he already got married, even blessings for him, he is busy with his family, so leave it be, don't celebrate nothing with him. अगर वो बुलाते हैं तो बहुत खुशी की बात है, आपको नहीं जाना चाहिए क्योंकि आप जाके आ चुके हो। अगर आप पहले ही मतलब फैमिली में हैं, जाके आ चुके हैं, ऑब्वियसली वो और चाइल्डहुड वूंड्स क्रिएट करें, और वूंड्स क्रिएट करेंगे, और वूंड्स क्रिएट करेंगे, एंड ये साइकिल का कोई एंड नहीं है। एंड फैमिली विल बी लाइक 2 टाइम स्वीटनिंग करने में ही लगी रहेंगी। एंड फैमिली उनको सीधा भी नहीं करती कि तुम अपने मुंह से बोल भी क्या रहे हो, ओके। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको, ये तुमको ये सिखा रही है, ओके। तुम बोल भी क्या रहे हो अपने मुंह से, अपने मुंह पे ज़बान पे लगाम रखो, कुछ भी बकवास मत करो। लेकिन उनको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो कुछ भी बकवास करेंगे। विद दिस एनर्जी शायद आपको और इमोशंस भी पता चल गया। दिस गुड फॉर नथिंग कैरेक्टर, अगर ऐसे इमोशंस में भी है, अगर वो बुरी नज़र आपके ऊपर रखते भी हैं, दिस पर्टिकुलर कैरेक्टर इज गॉन केस सिनारियो, इसको दूर रखो तो आपकी ज़िंदगी ब्लेसिंग्स में रह सकती है। आई डोंट नो व्हाई दिस एनर्जी केम आउट इन द कलेक्टिव रीडिंग, बट इट डिड केम आउट। आपका फाइनेंशियल इश्यूज है, वो है, अभी है, एट दिस वेरी मोमेंट है। इट डेफिनेटली लुक्स लाइक सम काइंड ऑफ साइकिल है, ये कुछ साइकिल चल रहा है। एंड ये मदर एंड फादर साइड से कोई इमोशन है, कोई साइकिल है, इस कर्म को एंड होना है, इसको एंड करो। अपने तरफ से आप जो भी रेमेडीज़ कर सकते हो, कंटिन्यू विद दोज रेमेडीज़। आई होप सो कोई भी रेमेडी शायद काम आ जाए आपकी ज़िंदगी के अंदर। कोई आप रेमेडी करते रहिए अपनी ज़िंदगी के अंदर कि ये एनर्जी सॉल्व हो या वो एनर्जी सॉल्व हो, ये निकले या वो निकले, समथिंग टू डू विद दैट। आई होप सो या ब्लेसिंग्स मिल जाए आपको इस पर्टिकुलर एरिया में। डू नॉट स्टॉप इन योर रेमेडीज़, करते रहो करते रहो करते रहो। कहीं ना कहीं से तो ब्लेसिंग्स मिलेगा, कहीं ना कहीं से तो आपका पापा को या मम्मी को ब्लेसिंग्स मिल जाएगा, कहीं ना कहीं से कोई इश्यू सॉल्व होगा। इससे तो दूर ही रहो। दिस पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष इज़ लाइक आई डोंट नो व्हाई, आई डोंट नो व्हाई। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये रीडिंग आपके साथ बैठा भी है, मतलब सटीक बैठा है, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह के अमेजिंग रीडिंग्स आपको देखने को यहाँ मिलेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लेट्स सी भगवद गीता से आपके लिए क्या गाइडेंस में आया है। एंड ये गाइडेंस ज़रूर सीरियस लीजिएगा। चैप्टर 15 से 12 श्लोक ये आपके लिए गाइडेंस में आया है, और ये श्लोक कहता है, सूर्य की वह कांति जो इस संपूर्ण जगत के अंधकार को दूर करता है मुझसे ही आती है, और चंद्रमा की कांति तथा अग्नि की कांति भी मुझसे ही है। जैसे रीडिंग के अंदर मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था। फॉर एन एग्जांपल, अगर ये फर्स्ट बॉर्न ऑफ एनी जनवरी 1 है या फरवरी 1 है, मार्च 1 है, फर्स्ट की बात कर रहे थे, सन का एग्जांपल मैंने दिया। फर्स्ट बॉर्न इज सन, मून इज 2, नंबर 2 पे मून आता है। मून इज़ वाइट, सन इज़ रेड। आप सन का एनर्जी के साथ अगर वो वाइट को अगर वो ऐड ऑन करते हैं, ही इज़ सन, दैट मीन्स रेड कलर वाइट के साथ रहता है, तो अपने आप में ही ये अपने पाँव पे खिलाड़ी मार रहा है ये व्यक्ति विशेष, ओके। दिस कैरेक्टर इज़ अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहा है, जो कि इसको ये दिखता नहीं है कि ये अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहा है, ओके। जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था अबाउट द रेड कलर सन एंड द फर्स्ट बॉर्न एंड द लियो एग्जाम्पल्स जो मैंने आपको दिया था,
इट्स सन राइट एंड मून दोनों एक साथ है. सन इज रेड कलर, मून इज वाइट कलर. मून और सन को एक साथ नहीं होना चाहिए. रेड कलर वाइट कलर मिक्स मत करो. इफ अगर आप रेड कलर के एनर्जी में हैं तो वाइट कलर्स को प्लीज़ अपनी ज़िंदगी से निकालिए. अगर आप वाइट कलर एनर्जी हो, मून एनर्जी नंबर 2 से आप हो, तो रेड कलर के एनर्जीज अपनी ज़िंदगी में मत रहने दीजिए. लेकिन आप सन एनर्जी में हो, मून भी रख रहे हो, तो आप खुद की अच्छी खासी बजा रहे हो. कंग्रेचुलेशन. अगर आपका ब्रदर इज़ द वन हु इज़ डूइंग दैट, उसको अगर आपने गाइडेंस दे भी दिया, देखो तुम रेड कलर के एनर्जी हो, वाइट कलर मत रखो, एंड ही इज़ नॉट लिसनिंग, दैट्स हिज पर्सनल प्रॉब्लम. आप अपने तरफ से अपना ड्यूटी कर दिए, एज एन एल्डर अपना ड्यूटी कर दिए, दैट्स इट, ओवर. लेकिन यहाँ पे जैसे ये श्लोक खुद आया है, अपने आप आया है, भगवत गीता का ये श्लोक खुद आया है, अपने आप आया है. एंड ये श्लोक आपको कुछ समझाने के लिए आया, ना कि आपके ब्रदर को कुछ समझाने आया. ये श्लोक आपको समझाने आया है. ये मैसेज आप खुद के लिए लीजिए, खुद को समझिए, समझाइए. आप अपना ड्यूटी कीजिए, आप खुद को समझाइए. एंड ये श्लोक पढ़ने के बाद आपको जो भी समझ में आता है, इट्स योर गाइडेंस, बी विद इट. एंड आप अपने ब्रदर से कुछ लेना देना मत रखिए. लेट हिम लिव हिज लाइफ एंड आप अपना लाइफ जिए. ये श्लोक जो भी आपको समझाता है, टेक इट एज ब्लेसिंग्स एंड या रीड. आपको जो समझ में आता है, नहीं समझ में आता तो आस्क क्वेश्चंस टू कृष्णा एंड ही विल आंसर. दिस इज़ द रीडिंग फॉर आपके लिए. प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए. जो हमारा चैनल है कटारिया चार्म 333, जहाँ पे हमने न्यू वीडियो अपलोड किया है, प्लीज़ वो जाके दीजिएगा, प्यार दिखाइएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हरे कृष्णा. लॉट्स ऑफ लव टू यू. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आपने मेरा वीडियो देखा. थैंक यू सो मच शुभचिंतक जी, थैंक यू वीर जी, थैंक यू देवदूत जी, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू सो मच, थैंक यू.